सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी 2026 एंड इट्स अ मंडे। सोमवार का है दिन। और दोस्तों, वन डे बिफोर द मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसिस, एक दिन एनएससी इंडाइसिस की एक्सपायरी से पहले का, यानी कि आने वाले कल मंगलवार को 24 फरवरी को होनी है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की मंथली एक्सपायरीज। तो आज रहने वाला है एक वॉलेटाइल दिन, रह सकता है। जी हाँ, वॉलेटाइल दिन रह सकता है, क्योंकि लगभग 14.44 14.43 के आसपास विक्स, इंडिया विक्स घूमता हुआ दिख रहा है। और आज हम ओपन होने वाले हैं 3 रात 2 दिन की छुट्टियों के बाद, 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद बेसिकली ओपन होने वाले हैं। और अगर आपने थंबनेल देखा हो, कौन सा गैप अप, कैसा गैप अप, क्योंकि हुआ क्या है कि इस वीकेंड पे शुक्रवार को जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उनके टैक्सेस, जो उन्होंने टैरिफ्स जो लगाए थे, उसके खिलाफ जो फैसला सुनाया है, उससे बहुत हल्ला मचा है। और खास करके अगर मैं यूट्यूब देखूं या भारतीय बाजार की बात करूं, तो लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आता कि क्या बेसिस है उस गैप अप का। कम से कम ये जो यूएस टैरिफ्स वाली जो न्यूज़ है, ये तो बेसिस नहीं होनी चाहिए अगर कोई गैप अप होता भी है। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये टैरिफ्स जो लगाए थे, इंडिया के ऊपर भी जो टैरिफ लगे थे, या जो इंडिया के साथ अभी डील हो रही है, जो ऑलरेडी जिसके लिए एक डेलीगेशन हमारा यूएस गया हुआ है साइन करने के लिए, वो साइन करने के लिए गया हुआ, अभी साइन की नहीं है। तो उस पर हमारी जो सहमति बनी वो 18% टैरिफ पे बनी हुई है। तो अब बिफोर दे कुड साइन दिस डील, यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ भी गया है तो मैं अक्रॉस द बोर्ड, पहले उसने कहा कि 10% इस पर टैरिफ लगा देता हूँ। उसके बाद उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो अधिकार है 15% तक का, तो लेट्स मेक इट 15% अक्रॉस द बोर्ड, सबके लिए लगा दिया 15%। तो हम 18% वाले में थे, अब 15% में है। और ये 15% भी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन होगी लगभग 150 दिन के लिए, 150 डेज के लिए। तो 15% अक्रॉस द बोर्ड है, तो भाई सबके लिए वही 15%, हमारे लिए भी 15% है। और उसके बाद क्या है, 150 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कहता है कि भाई अगर कुछ ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो एक सेक्शन 301 है यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का, कहता मैं वो लागू कर दूंगा। जो बेसिकली जो उसने ट्रेड डील्स की हैं वो वैसे की वैसी ही चलने वाली है, देख लीजिएगा। जो अभी तक का जो कहानी उससे यही प्रतीत हो रहा है। अब दोस्तों, ये तो बात हुई यूएस के में जो हुआ है, जो ट्रेड डील के साथ हो रहा है उस पे। बाकी आपको पता है वो ट्रंप है, वो सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। उसको तो वो कहते हैं ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कहानी पे उसका फोकस बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय बाजारों के क्या हालात थे। शुक्रवार को अगर हम बात करें तो 934.61 करोड़, 934.61 करोड़ के नेट सेल में विदेशी संस्थागत निवेशक कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2637 करोड़, 2637 करोड़ के 37 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs। FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर को सेल किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी इन्होंने बाय ही किया है। अब जरा एक बार को देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। देखिए, निफ्टी 50 116 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था। अगर हम देखें शुक्रवार वाले दिन, तो पहली बात तो जो होल्ड करके गए हैं, जो कि बहुत बड़ा कोई गैप अप ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गैप अप गैप डाउन ढूंढ रहे होते हैं। और फिर जब मेरा वीडियो आता है, क्या कहते हैं, वीकेंड पे, तो लोग लिखते हैं ये भाई कॉल लेके गया है, कुछ भाई लिखते हैं पुट लेके गया। प्लीज
आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, क्या कहते हैं, तो डिस्क्लेमर कहते हैं ना उसको, वो दे दूं कि भाई मैं कभी भी कुछ भी होल्ड करके नहीं जाता हूं। मुझे नहीं याद पिछले 3-4 साल में मैं कोई भी ऑप्शंस ट्रेड को होल्ड करके गया होऊंगा, अगर भारतीय बाजार में मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मैं कुछ होल्ड करके नहीं जाता, इसीलिए बिल्कुल जो न्यूट्रल मेरा व्यू होता है वही देने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए अपसाइड के भी लेवल्स होते हैं, डाउन साइड के लेवल्स भी देता हूँ। एनीवेज, निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 25,663 का हाई लगा था शुक्रवार वाले दिन, 25,663 का हाई था। इसके अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेवल है 25,701, 25,701 का। 25,701 के ऊपर निकले तो 25,744, 25,744 का लेवल आ सकता है। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,780, उसके ऊपर 25,780, 25,780 780 दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 25,820, 821, 25,820, 21 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। डाउन साइड पे देखिए, अगर 25,500 के नीचे 25,490, अनदर 10 पॉइंट्स डाउन, 25,490 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो वहां से दिक्कत मच सकती है, जो कि हमको 25,447, 25,447 की ओर लेकर जा सकती है निफ्टी 50 में। और अगर वो भी टूटा तो 25,400, 25,372, 25,400, 25,372 तक के लेवल्स हमको एक बार को निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब डेमास के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। डेमास पर निफ्टी 50 अभी भी सेल लोन बाउंस बना हुआ है। हम 9, 20, 50 और 100 डेमा के नीचे ही क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, निफ्टी बैंक विज़ निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर इंडेक्स दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक जरूर ताकतवर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक न्यूज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की न्यूज पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो चंडीगढ़ ब्रांच ने उसके में कुछ गड़बड़ हुई है। आई थिंक दैट इज, कुछ अकाउंट्स थे जो हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा सरकार के, वो जो है क्या कहते हैं, डीलिंग करते थे, और वहां पर कोई 590 करोड़ का कुछ फ्रॉड बताया जा रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या किया है कि जितने भी उन्होंने कहा है, जो भी सरकारी डीलिंग्स हो रही थी, जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और इवन आई थिंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है, उन दोनों जगह पे उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर कोई हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, अपना पैसा निकालो यहाँ से और सारा सरकारी बैंकों में डालो। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो ये 590 करोड़ के फ्रॉड जिसको कहा है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के अकाउंट्स के साथ हुआ है, इसको ऑलरेडी एक्सचेंजेस को बता दिया है, वहां पे बता दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑन है और कुछ 4-5 लोग हैं जो कि सस्पेंड किए गए हैं टिल द इन्वेस्टिगेशन गोज ऑन। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसका असर सिर्फ एक बैंक पर नहीं, इसका असर पूरे प्राइवेट सेक्टर फोल्ड पर पड़ सकता है। पूरे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन पर पड़ने के आसार है, क्योंकि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं भाई हम प्राइवेट बैंकों के साथ डील नहीं करेंगे, तो आप सोच सकते हैं उसका क्या असर पड़ सकता है। एनीवे 61,360 जो था हाई था पिछले दिन का बैंक निफ्टी में। 61,360 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 61,360 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 61,486, 61,486 का। और अगर वो भी पार हुआ 61,597, 61,597, 61,674, 61,764, 61,674 और 61,764, 765 जो अब तक ऑल टाइम आया वो टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। बट आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा? जो इतनी बड़ी न्यूज है, ये कुछ लोग कहेंगे ना ये तो छोटी न्यूज है, लेकिन ये छोटी न्यूज नहीं है, इसका पूरे का पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पर असर पड़ सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर हमको 61,000 के 61,000 के नीचे जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखता है, 60,986 टूटा, तो टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा वाली कहानी हो सकती है जो कि हमको 60,820, 60,820 की तरफ लेके जा सकती है। और अगर वो भी टूटता है तो 60,710, 60,710 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,590, 591, 60,590, 60,591 की तरफ
निफ्टी बैंक खिसकता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि कल मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिन सर्विस की भी। फिन सर्विस की जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी वही असर देखने को मिल सकता है। एनीवेज लेट्स फोकस ऑन द लेवल्स। 28,300 के ऊपर, 28,300 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 28,363, 28,363 का। और वो भी पार हुआ तो 28,413, 28,413, 28,463, 28,463, and above that we might be able to see 28,518, 28,518 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको मालूम है कि 28,101 अच्छा सपोर्ट तो रहना चाहिए, लेकिन न्यूज का कोई भरोसा नहीं होता, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। 28,097, 28,097 के नीचे अगर चलने लगे तो हम डाउन साइड की बात करना शुरू कर देंगे। 28,026, 28,026 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 27,957, 27,957 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब बात होगी मिड कैप निफ्टी की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं 13,476, 13,476 की क्लोजिंग, 13,526 का हाई था जी शुक्रवार वाले दिन। बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा इसमें, लेकिन आज उम्मीद करता हूं कि कुछ आनंद दे दे तो अच्छा लगेगा। 13,526, 13,526 के ऊपर अगर चलने लगेगा, टिकने लगेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल्स तो वैसा ही कुछ कह रहे हैं। 13,558 शुड बी द नेक्स्ट लेवल। 13,558 उसके अगला लेवल हो सकता है। और अगर वो लेवल भी पार कर जाए तो नेक्स्ट टू लेवल्स जो हैं वो है 13,592 और 13,626, 13,592 और 13,626 के लेवल्स। अब अगर हमने पिछले दिन का लो ब्रीच कर दिया नीचे के लिए, वो है 13,382, 13,382, इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड तो नीचे के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे के लेवल्स क्या है? 13,338, 13,338, 13,298, 13,298 और 13,238, 13,237, 238 तक के लेवल्स नीचे निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। बीएसई सेंसेक्स पे जब हम जाते हैं दोस्तों तो मुझे मालूम है कि अब क्योंकि एक्सपायरी के बिल्कुल पास हैं तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो बीएसई सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है कि भाई वहां पे प्रीमियम मीटिंग ज्यादा है तो यहां पर देख लेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिले, उनका सोच ऐसी हो सकती है। 83,132 का हाई था शुक्रवार का, 82,814 पे क्लोजिंग हो रही है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 83,000 फर्स्ट। 83,000 को रिस्पेक्ट देंगे। अगर हम 83,030 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 83,000 का जो लेवल है, 83,000 पे पुट राइटिंग होनी स्टार्ट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है 83,030 के ऊपर टिकें और पुट राइटिंग शुरू हो जाए 83,000 पे, तो 83,132 जो पिछले दिन का हाई है वो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर निकले तो 83,338, 83,338 और वो भी पार हुआ तो 83,494, 83,500, 83,494, 83,500। डाउन साइड पे if we breach 82,700 for the downside, that is 82,697 का मेरा लेवल है। 82,697 अगर टूटता है तो नीचे के लेवल शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला लेवल आ सकता है 82,544, 82,544 का। और अगर वो भी टूटा तो 82,370, 82,370। और अगर वो टूट गया ना तो फिर ये समझ जाइएगा लगभग 200 पॉइंट और टूट सकता है। 82,170, 82,170 तक के लेवल्स हमको बीएसई सेंसेक्स आता हुआ दिखा सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब मैंने जैसा बताया कि 14.44, 14.45 के करीब तो आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स इंडिया ही चल रहा है। तो थोड़ा देख सोच के समझ से काम करने की जरूरत है। प्रीमियम्स अभी भी हाई हो सकते हैं, लेकिन प्रीमियम्स हाई होने का ये भी मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी अगर हाई रही तो पैसा बनाने का भी अच्छा खासा चांस रहता है। तो भाई कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, उस पर मत जाओ और लेवल टू लेवल काम करना ही
सही है। कुछ भी कल के लिए होल्ड करके जाना शायद समझदारी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीमियम मीटिंग के अगर एवरेजिंग के चक्कर में या फिर कुछ होल्ड करके करने के चक्कर में पड़ गए तो प्रीमियम मीटिंग होने लगी तो आपको शायद वो सवाब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, वही आनंद आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 दिन का जो बैच था हमारा कल खत्म हो गया, जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर था। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत कुछ मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उसमें कुछ सीखा होगा। अगला बैच जब भी होगा बता दिया जाएगा। अभी खैर बहुत लोगों ने कहा है कि 15 डेज वाला बैच जो शुरू किया जाए। यस, वी आर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, तो मोस्ट लाइकली इन द इवनिंग टुडे वी विल हैव सम अनाउंसमेंट ऑन दैट। ठीक है जी। और याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। बाय सेल की कोई सलाह इसमें नहीं दी गई है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।